हेलो 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 बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी कैप सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम करने वाले हैं कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चन जो आप सभी लोगों के लिए जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं उन सभी लोगों का जो इस सीरीज को देखने के लिए आए हुए हैं और इस सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो फटाफट बच्चा सेशन से जुड़ जाइए और सेशन का मजा लीजिए। करते हैं स्टार्ट सेशन की शुरुआत विद जोरदार क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए बच्चा, ध्यान से पढ़ लीजिए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आराम से आपको पढ़िए और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ ए बी एंड सी explanations are not required. A C4H8 which added on HBr in the presence and in the absence of peroxide to give the same product C4H9Br. B is C4H8 which when treated with the H2O in presence of H2SO4 gives C4H10O which cannot be resolved into the optical isomers. थर्ड है हमारे पास C जो है C6H12 an optically active hydrocarbon which on catalytic hydrogenations given an optically inactive compound C6H14। तो आपको बताना है A हमारे पास क्या रहेगा, B हमारे पास क्या रहेगा और C हमारे पास क्या रहेगा। बच्चा फटाफट 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 से अटेम्प्ट करने के लिए शुरू हो जाइए और फटाफट से फिर करते हैं हम स्टार्ट। जल्दी कीजिए बच्चा, जल्दी कीजिए, जरा फटाफट कीजिए। क्या क्या आएगा, जल्दी कीजिए। कौन है कौन है कौन है, जल्दी बच्चा जल्दी फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। कौन है भाई, कौन है? सर बताओ विजन। हाँ जी, हो गया बच्चा, सभी लोगों ने कर लिया? यस, हो गया सभी लोगों का। चलिए चलिए, कल की क्लास का भी मैसेज कंफर्म हो गया है। चलिए, अटेम्प्ट कर लिया सब लोगों ने, ट्राई किया। चल तो देखते हैं क्या होने वाला है। हमारे पास तीन अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर है बच्चा, ए बी एंड सी। ए हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए हमारे पास क्या बच्चा, C4H8। इस C4H8 में अगर आप ध्यान से कंडीशन पढ़े, HBr को इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है बच्चा, क्या मिलेगा, C4H9Br। अगर कभी भी आपके पास ऐसा हो जाए, अगर कभी भी आपके पास ऐसा हो जाए कि आपको HBr के केस में विद और विदाउट सेम प्रोडक्ट मिले, विद और विदाउट परऑक्साइड, ऑक्साइड सेम प्रोडक्ट मिले बच्चा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है जानते हो? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका मॉलिक्यूल कैसा है बच्चा, सिमेट्रिक। कहीं ना कहीं आपका मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक। क्योंकि भाई देखो, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में आप मार्कोनिक रूल लगाओ या एंटी मार्कोनिक रूल लगाओ, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में अगर आप मार्कोनिक रूल लगाओ या आप एंटी मार्कोनिक रूल लगाओ, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अगर आप यहां पर HBr को ऐड कर दें, कैसे? मार्कोनिक रूल से। अगर आप यहां पर HBr को ऐड कर दें एंटी मार्कोनिक रूल से बच्चा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। आपको सेम टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। क्या होगा? आपको सेम टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। CH3 CH2 CH Br एंड देन CH3। आप यहां पर जब लगाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, CH3 CH Br CH2 देन CH3। आपको दोनों टाइप, दोनों साइड सेम टाइप की प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हिंट में हमें समझ में आया
कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक है। अब क्योंकि यहां पर दिखाई मुझे दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, C4H8 है, एल्कीन है, भाई समझ में आ रहा है ना, C4H8 एल्कीन है, तो एल्कीन का सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हमने यहां पर बना दिया। तो फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन रहेगा फर्स्ट जो ऑप्शन आपके पास रहेगा ए क्या रहेगा आपका रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, एक ही स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहने वाली है। अब हम अगर बात करें बी की, बी C4H8 which when treated with H2O gives C4H10O। हमने क्या किया, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया, भाई C4H8 में आपने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, C4H10O हो गया, ठीक है। gives C4H10O which cannot be resolved in optical isomers, जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स में रिजोल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनी ये कैसी होगी, ऑप्टिकल इनएक्टिव। कैसी होगी बच्चा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास रहेगी कैसी होगी, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब देखो, तो अगर ये स्ट्रक्चर ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो कहीं ना कहीं यहां पर दो सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं यहां पर बच्चा दो सेम मॉलिक्यूल या दो सेम एटम प्रेजेंट होंगे, तभी तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर हुई है ना। इसका मतलब इसके अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं है, कोई भी कायरल कार्बन इसके अंदर नहीं है। तो C4H8 की हमें ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है जहां पर कायरल कार्बन हमें ना मिले, C4H8 की ऐसी स्ट्रक्चर जहां पर हमें कायरल कार्बन ना मिले। तो बच्चा C4H8 की ऐसी स्ट्रक्चर जहां पर हमें कायरल कार्बन ना मिले क्या हो सकती है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, राइट, CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब आप यहां पर देखो, यहां पर कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। अब आप इसके अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, अगर आप इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, CH3 COH CH3 और यहां पर आएगा CH3। देखो जरा, क्या ये कायरल कार्बन है, क्या नहीं, क्या ये कायरल कार्बन है कि बच्चा, नहीं। तो दोनों में से कोई भी हमारे पास कायरल कार्बन नहीं है, राइट। तो हमें बी यानी कि C4H8 की वो स्ट्रक्चर बनानी थी जहां पर कोई भी कायरल कार्बन ना हो और हमें प्रोडक्ट भी ऐसी मिले जहां पर कोई भी कायरल कार्बन ना हो, तो वही हमें यहां पर मिला। तो स्ट्रक्चर बी की क्या होने वाली है, स्ट्रक्चर बी की होगी बच्चा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी बी की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये आपकी बी की स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सी की, थर्ड स्ट्रक्चर की। थर्ड स्ट्रक्चर में आपको क्या कहा गया, थर्ड स्ट्रक्चर में देखिए बच्चा, ध्यान से देखिए, थर्ड स्ट्रक्चर के लिए आपको कहा गया कि आपके पास जो थर्ड स्ट्रक्चर है C6H12, इस C6H12 में एन ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कायरल कार्बन है, इसके अंदर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। विच ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन गिव्स एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, और जो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के बाद क्या देता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां पर जब आप इसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो आपको मिलेगा C6H14 जो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो C6H12 की आपको वो स्ट्रक्चर बनानी है बच्चा जो हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। अब C6H12 ध्यान से देखोगे तो क्या है, ये एक एल्कीन है। इसका मतलब यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप निकालते हैं तो आपको मिलेगा क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां पर कितना मिलने वाला बच्चा, एक मिलेगा। तो C6H12 की हमें वो स्ट्रक्चर बनानी है जहां पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड हो, साथ साथ मॉलिक्यूल कायरल हो और हाइड्रोजनेशन करने के बाद मॉलिक्यूल कायरल ना रहे। तो C6H12 की बच्चा ऐसी स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ऐसी स्ट्रक्चर हमें क्या मिल सकती है, CH3 कार्बन हाइड्रोजन, यहां पर हमने लिख दिया C2H5, कितने कार्बन हो गए, 2 3 4 5 और ये 6। ध्यान से देखो बच्चा, यहां पर कोई भी कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, कोई भी कार्बन कायरल सॉरी यहां पर कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी, ये क्या है, कायरल कार्बन। ये क्या बच्चा,
ये क्या है कायरल, ये क्या है मेरे पास कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन हुआ। अब जब आप इसका हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो हाइड्रोजनेशन करने पे आपको क्या मिलेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहां पर H और यहां पर H, तो आपको मिलेगा CH3, CH3 के बाद क्या मिलेगा आपको CH3, CH, C2, H5, CH2 एंड देन CH3। चेक करो क्या यहां पर अब कोई कायरल कार्बन है बच्चा। देखो ये CH3 है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है मिथाइल ग्रुप, ये क्या है हाइड्रोजन, ये दोनों लगे। बट ये क्या है बच्चा इथाइल ग्रुप, और ये भी क्या हो गया इथाइल ग्रुप, ये इथाइल है तो भाई ये भी तो इथाइल है ना, दोनों के दोनों कैसे हुए इथाइल हुए। अगर दोनों के दोनों इथाइल हैं तो अब की बार ये कार्बन कैसा हुआ बच्चा ऑप्टिकली इनएक्टिव, कैसा हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव, पहले कैसा था ऑप्टिकली एक्टिव। क्या स्ट्रक्चर थी इसकी, क्या स्ट्रक्चर थी बच्चा ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, ये हमने इसकी स्ट्रक्चर लिख दी है ना, ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर। हाइड्रोजनेशन के बाद क्या हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो एक मॉलिक्यूल की हमने यहां पर स्ट्रक्चर्स को लिख दिया। लिखने के बाद C4H8 की हमने पहली स्ट्रक्चर बनाई, C4H8 की हमने दूसरी स्ट्रक्चर बनाई, फिर C6H12 की हमने अलग से स्ट्रक्चर बनाई जो पहले ऑप्टिकली एक्टिव थी लेकिन हाइड्रोजनेशन के बाद ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई। तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बच्चा, वो ये बनेगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपको करना था। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C5H8 ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स कंपाउंड F, और F क्या है हमारे पास बच्चा C5H12। एनऑर्गेनिक कंपाउंड E क्या है हमारे पास C5H8, इसका हमने क्या कर दिया हाइड्रोजनेशन कर दिया। हाइड्रोजनेशन करने पे आपको क्या मिला F मिला, और F क्या है C5H12। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो बच्चा 8 से 12 C8 से H12, यानी कि हमने यहां पर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड किया। भाई ये तो साफ समझ में आ रहा है ना हमें, हमने यहां पर यानी कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड किया, 2H2 को ऐड किया, राइट। हमने यहां पर क्या किया, जब हमने हाइड्रोजनेशन किया तो यहां पे हमने दो मॉलिक्यूल को ऐड किया, तभी तो यहां से 8 से 12 हुआ पहला। उसके बाद कंपाउंड E ऑन ओजोनोलिसिस, कंपाउंड E का अगर आप ओजोनोलिसिस करेंगे बच्चा, कंपाउंड E का अगर आप ओजोनोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसका ओजोनोलिसिस करने से आपको क्या मिला फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि HC डबल बॉन्ड OH, एक तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया और साथ में क्या मिला 2 कीटो प्रोपेनल। 2 कीटो प्रोपेनल का मतलब क्या हुआ बच्चा, 2 कीटो प्रोपेनल का मतलब हुआ आपके पास होगा O डबल बॉन्ड C, यहां पर आपका मिथाइल हुआ और यहां पर क्या हुआ आपका CHO, 2 कीटो प्रोपेनल क्या हुआ है ना। तो ओजोनोलिसिस करने से आपको ये प्रोडक्ट मिल गई। ठीक, तो आपको बताना है कि जो स्ट्रक्चर होगी वो कंपाउंड E की स्ट्रक्चर क्या होगी, कंपाउंड E की स्ट्रक्चर क्या होगी। आप ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो, हमने पढ़ा है ओजोनोलिसिस के केस में अगर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों ऐड हुए तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या रही होगी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ओजोनोलिसिस हुआ और ओजोनोलिसिस करने के बाद हमारे पास ये जनरेट हुआ, भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां पर जनरेट हुआ, साथ में यहां पर भी तो ऑक्सीजन जनरेट हुआ ना, एल्डिहाइड में क्या होगा C डबल बॉन्ड OH। तो इसका मतलब हमारे पास जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं दो डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड की पुष्टि यहां से भी हो गई। भाई 8 और 12 हमने लिया तो दो डबल बॉन्ड हमें यहां से भी दिखे। तीसरा केस जब आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे तो यहां से भी काउंट कर लो, क्या है C5H8, क्या कितने हाइड्रोजन आने चाहिए हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग, 5 कार्बन के लिए हमारे पास हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग 12 हाइड्रोजन आने चाहिए, है कितने हमारे पास 8 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा बच्चा 4 डिवाइड बाय 2,
तो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के। तो हमारे पास 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चा। तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, CH3C डबल बॉन्ड यहां था, तो इसका मतलब यहां पर CH2 रहा होगा, तो हमने यहां पर CH2 लगा दिया। उसके बाद यहां पर क्या है, CH डबल बॉन्ड O, तो हमने यहां पर CH2 लगा दिया। अब जरा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 आ गए, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, हाइड्रोजन कितने आ गए बच्चा, 8 आ गए। अब ध्यान से देखो, क्या हम इसका हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, क्या हम इसका हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। जब हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3 C H CH3, यहां क्या मिलेगा, CH2 एंड देन CH3, ये प्रोडक्ट हुआ। और देखो, ये प्रोडक्ट आने के बाद अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करेंगे बच्चा, अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो ओजोनोलिसिस में आपको क्या मिलेगा, देखो ओजोनोलिसिस में यहां पे क्या होगा, यहां से ओजोनोलिसिस होगा तो O और O, यहां पर O एंड O, जरा चेक करना क्या वही मॉलिक्यूल मिला, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, और साथ में यहां से क्या मिला, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या मिल गया आपको यहां से, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO प्लस में यहां से फॉर्मेल्डिहाइड, यहां से फॉर्मेल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, राइट। तो इसका मतलब आपका जो मॉलिक्यूल रहा था, जो E था, वो E क्या था बच्चा, ये था CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये आपका सेकंड मॉलिक्यूल था जो आपकी प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्स, ठीक है, राइट। तो इसको हम यहां भी लिख देते हैं, ये क्या है, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया, ठीक है, डन। अगले पे चले, नेक्स्ट पे चले, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, डिहाइड्रो ब्रोमिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड A एंड B गिव्स द सेम कंपाउंड C। A का और B का, A का और B का बच्चा अगर हम क्या कर दें, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, यहां से HBr अगर हम निकाल दें, अगर हम यहां से HBr निकाल दें तो हमें कंपाउंड C मिलता है, हमें कंपाउंड C मिलता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, A में से HBr हमने निकाल दिया, B में से HBr हमने निकाल दिया, तो हमें क्या मिला, C मिला। और जो कंपाउंड C है, ठीक है, कंपाउंड C जो है, C रीजनरेट A एंड B व्हेन रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr, इन प्रेजेंस ऑफ एंड HBr इन absence ऑफ peroxide। A and B when react with HBr in presence and absence of peroxide respectively। तो यहां पर जो मेरे पास ये होगा HBr in presence of, यानी कि ये हमारे पास A मिलेगा और ये मेरे पास B मिलेगा, ठीक है, राइट। जो प्रेजेंस में है HBr in presence and absence of peroxide respectively, A हमारे पास कहां है, प्रेजेंस में है, B absence में है, तो हमने लिख दिया। उसके बाद क्या कहा, द हाइड्रोलिसिस ऑफ A एंड B गिव्स आइसोमेरिक प्रोडक्ट D एंड E। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें बच्चा, तो हाइड्रोलिसिस करने से हमें क्या मिलेगा, D एंड E मिलेगा रिस्पेक्टिवली। ये हमें D मिलेगा और ये हमें E मिलेगा, D एंड E रिस्पेक्टिवली। C when react with benzene in presence of, C when react with benzene in presence of
H plus ions in presence of H plus ions gives 1,1 diphenyl ethane, 1,1 diphenyl C6H5 and CH3, 1,1 डाइफिनाइल इथेन ये हमें देता है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A to E, आपको बताना है A से लेके और E तक हमें क्या मिलेगा, है ना, A से लेके E तक हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले देखो बच्चा, हमने क्या किया, यहां से हमारे पास बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आपको मिली है, आपने लिया बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस। तो बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस जब आप रिएक्ट कराएंगे, है ना, तो बेंजीन पर H प्लस आयंस की प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिला, ये पार्ट मिला। अब अगर आप बेंजीन को साइड में रख लें, अगर आप बेंजीन को बच्चा साइड में रख लें, तो इसका मतलब ये हुआ बेंजीन पर जो ऐड होने वाली स्पीसीज है वो क्या है, C6H5 CH CH3। बेंजीन पर ऐड होने वाली स्पीसीज क्या बच्चा, C6H5 CH CH3, यही हुआ। बेंजीन पर ऐड होने वाली स्पीसीज क्या है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस, C6H CH CH3, यानी कि ये हमारे पास है C6H5 CH प्लस एंड CH3, राइट। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें कहां पर मिली है, H प्लस आयंस की प्रेजेंस में, तो अगर मैं यहां से H प्लस आयंस निकाल दूं बाहर तो मुझे मिलेगा क्या, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या मॉलिक्यूल आपको दिखाई दिया, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मेरे पास जो C मॉलिक्यूल होगा भाई, क्योंकि H प्लस आयंस हमने लिया ना, तो H प्लस आयंस तो शिफ्ट हो जाएगा भाई। अगर आप इसको मिथाइल C6H5 है, इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करोगे तो H प्लस आयंस आएगा, यहां पर माइनस आएगा, इस माइनस पर H प्लस आयंस जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, CH3 बना लेगा, और ये क्या रहेगा, प्लस चार्ज। तो वही तो हमें दिख रहा है यहां पर। तो इसीलिए मतलब C जो हमारा रहा होगा, C क्या रहा होगा बच्चा, C रहा होगा ये। और जानते हो ये C जब फिनाइल के साथ रिएक्ट करेगा, ये जब फिनाइल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, C6H5 C6H6 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस, कौन सी रिएक्शन है जानते हो, याद करो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यही तो रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सबसे पहले कार्बोकेटाइन को जनरेट करो, कार्बोकेटाइन को जनरेट करने के बाद फिर क्या है, बेंजीन से लगा दो। तो यही तो हमने यहाँ पे जनरेट किया, सबसे पहले कार्बोकेटाइन जनरेट किया और उसको बेंजीन से लगा दिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन आपने बनाई। तो सी हमारे पास आ गया। अब सी हमारे पास आने के बाद बचा, हमें कहा गया कि सी दो अलग अलग मेथड से जनरेट होता है, ए से और बी से। ए से और बी से हमारे पास क्या है, सी जनरेट होता है, राइट। तो ए और बी से हमारे पास सी जनरेट होता है, और उसके बाद जब हम उसमें HBr को अगर फर्दर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, ए और बी दोबारा से जनरेट हो जाएगा। अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमारे पास डी और ई जनरेट हो जाएगा, ठीक है, यही था। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं बच्चा कि हमारे पास जो सी है, ये स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, C6H5 CH2Br, ये रहा होगा, और C6H5 CHBr एंड CH3 ये रहा होगा, अब इसमें से ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो बच्चा, अगर मैं इसके अंदर ध्यान से देखना, अब इसमें से कौन ए होगा और कौन बी होगा मुझे कैसे पता चलेगा। यहां से बच्चा सी से यहां पर आपने क्या किया, एंटी मार्कोवनिक एडिशन, सी से आपने इसमें क्या किया, मार्कोवनिक एडिशन, है ना, मार्कोवनिक एडिशन। और हमें यहां पर दिखाई दे रहा है सी से अगर आप HBr करेंगे, सी से अगर आप बच्चा HBr को ऐड करेंगे तो यहां पर क्या होगा, मार्कोवनिक एडिशन होगा। और HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, एंटी मार्कोवनिक एडिशन होगा। तो ए आपको कब मिला है, जब एंटी मार्कोवनिक एडिशन हुआ, ये देखो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में।
ए आपको कब मिला? जब आपका एंटी मार्कोवनिक एडिशन हुआ। तो एंटी मार्कोवनिक एडिशन आपका कहां हुआ? यहां पर। तो इसका मतलब ये आपका क्या है बच्चा? ए है, और ये आपका क्या है? बी है। ये आपका क्या है? ए, और ये आपका क्या है? बी। ए के केस में हमने लिखा पेरोक्साइड लगेगा। जैसे ही सी के अंदर हम HBr को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये एंटी मार्कोवनिक एडिशन होगा, और एंटी मार्कोवनिक एडिशन होने की वजह से यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या निकल के आएगा बच्चा? ए निकल के आएगा। और मार्कोवनिक एडिशन लगने से क्या निकल के आएगा? बी लग जाएगा। तो मार्कोवनिक एडिशन हमारा कहां लगा? यहां पर। एंटी मार्कोवनिक कहां लगा? यहां पर। तो ए और बी हमारे पास क्लियर हो गए। ए और बी क्लियर होने के बाद बच्चा हाइड्रोलिसिस अगर हमने की, तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा? देखो, अगर हम बी की हाइड्रोलिसिस करते हैं, बी की अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे बच्चा, तो बी की हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा? C6H5CHOH एंड देन CH3। बी की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा आपको? ई मिलेगा, ये रहा। और अगर आप क्या करते हैं? ए की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ए की हाइड्रोलिसिस से बच्चा आपको क्या मिलेगा? ए की अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा C6H5CH2 एंड देन OH। तो ये क्या रहेगा आपका? ये आपका रहेगा, ए की हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा? ए की हाइड्रोलिसिस से हमें मिलेगा डी। तो ये मिलेगा हमारे पास, राइट। तो ए हमने बना दिया, ए हमने बना दिया बच्चा, ए हमने बना दिया, क्या है हमारे पास? ये रहा। बी हमने बना दिया, ये रहा। सी हमने जनरेट कर दिया, क्या है? ये। सी क्या है? ये। उसके बाद डी हमने बना दिया, क्या आएगा? ये आएगा। और ई हमने बना दिया, क्या आएगा? ठीक है, राइट। समझ में आया? तो ऐसे करके आपको रिएक्शंस को अरेंज करते हुए चलना है और प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। ठीक है बच्चा, राइट। ऐसे करके हमें प्रोडक्ट को जनरेट करना है और प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, राइट। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए कैप सीरीज के अंदर बच्चा। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं अलग अलग वैरायटी के, और इसके बाद 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। एक क्वेश्चन ये जो आपको ट्राई करना है, और एक क्वेश्चन ये जो आपको ट्राई करना है। दोनों क्वेश्चंस जब आप ट्राई कर लेंगे तो बच्चा इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर बच्चा आपको इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा कल। आप आज पूरा दिन इसे ट्राई कीजिए, आप कल इसे ट्राई कीजिए, कल इवनिंग में आपको दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से लगाइए। जैसे 3 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं उसी पैटर्न पर बाकी 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर कैप सीरीज में नए क्वेश्चंस के साथ और इन दोनों वीडियो के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।